सत्ता के सेमीफाइनल के लिए वोटिंग हो रही है और कांग्रेस के इस वक्त हम बूथ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है और सख्त मुकाबला इस वक्त कांग्रेस वर्सेस अकाली दल और भाजपा में लग रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी भी आश्वस्त है कि हमारी सत्ता में सरकार है, इसलिए इन सेमीफाइनल्स में हमारी ही जीत होगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि हर एक प्रतिद्वंदी अपनी पूरी जान यहाँ पर लगाता हुआ नज़र आ रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस का बूथ आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद नतीजों का इंतज़ार रहेगा। और आप देखिए अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप देखिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकायदा मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो, इसका ख़ास ख्याल रखा गया है। तो ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी यहाँ पर देखिए किस तरीके से सबसे ज़्यादा बनती है और चुनाव आयोग ने इसके लिए मुकम्मल तैयारी भी की हुई है। पंजाब के 8 नगर निगम और 75 नगर कौंसिल और 20 नगर पंचायतों की अगर बात करें तो इस वक्त इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें पूरे पंजाब से निकलकर सामने आ रही हैं और 7,555 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 79 उम्मीदवार जो हैं बिना मुकाबले के यहाँ पर चुने गए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1,801 उम्मीदवार जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं और कांग्रेस के 1,550, भारतीय जनता पार्टी के 1,316, श्रोमणी अकाली दल के 1,251 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें 1,528 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के 96 और 13 और जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 29 मई को नतीजे ऐलाने जाएंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई पहुंच रहा है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि अपना कीमती वोट अपने पसंदीदा नेता को दिया जाए, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप देखिए सुचारू रूप से कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और हर तरह का इंतज़ाम किया गया है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि सुबह आएँ और वोट देकर फ़ौरन अपने घर चले जाएं। दोपहर को ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा जो सरकारी संस्थान हैं या फिर प्राइवेट संस्थान हैं उनको बंद किया गया है। और इन तस्वीरों में आप देखिएगा किस तरह से इस वक्त यहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है? चुनाव प्रक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। लोग अपने मत से जो है वोट दान करने के लिए आ रहे हैं और मुझे लग रहा है बम्पर वोटिंग होगी। और अगर बम्पर वोटिंग होती है जहां पे भी हुई है वो हमेशा रूलिंग पार्टी के खिलाफ हुई है और जो विपक्ष है उसके हक में हुई। और आज बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन नज़ारत है यहाँ से, आपको लगता है पुलिस प्रशासन होना चाहिए? देखिए ऐसा है, पुलिस प्रशासन तो कहीं पे भी नहीं है पंजाब में। आप यहाँ की क्या बात कर रहे हैं? गैंगस्टर गोलियां मार के जा रहे हैं, आप ये बात कर रहे हो, ये क्या बात है? तो कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है सारी बात। यहाँ व्यवस्था क्या बनाई गई है? फोन वगैरह जमा करवाए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या है? हमें इन्होंने पहले ये बात नहीं बताई कि फोन अंदर अलाउ नहीं है, मगर अगर हमें पहले बताता प्रशासन तो हम उसका कोई रखने का इंतजाम करते। आप आओ आगे के टप्पो जी। और हम इसका इंतजाम करते, मगर मौके पे बताया, मगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं सभी वोटर्स को। बिल्कुल, लेकिन अभी सत्ता का सेमीफाइनल समझा जा रहा है, इसके बाद असर पड़ेगा जो फाइनल चुनाव होंगे? बिल्कुल पड़ेगा सर। पंजाब का मूड जो है वो पंजाब का मूड पता लगेगा कि पंजाब का मूड असली है क्या। 2027 के लिए पंजाब का क्या मूड है वो पता लगेगा। मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर कोई भी नेता चुनेंगे आप? ये मुद्दे यही है कि जो हम कहते हैं कि वो काम होना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे होना चाहिए। जैसे सड़कें टूटी होती हैं, हर को मौका दिया लेकिन वो अच्छे काम नहीं करते। अब हमने ऐसा नेता चुना है कि जो अच्छे काम करे। रोड टूटे होते हैं जहाँ तक पानी होता है इसी चौक में हर जगह पे है। ये मुद्दों के पीछे हम वोटिंग करेंगे जो अच्छा कैंडिडेट हो। बिल्कुल सर, ड्रेनेज की समस्या बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है जी। अच्छा, उसका काम होना चाहिए। किसी सरकार ने नहीं किया, अभी हर चीज से बहुत उम्मीद है लोगों को, ये काम करवाएंगे लोगों के। चलिए जो भी हो, जो भी यहाँ पर जीते वो दूसरी बात है, लेकिन मुद्दों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे हैं, जनता क्या मुद्दों को केंद्रित रखकर यहाँ पर वोट देने की कोशिश करेंगे? जनता तो चाहती है जी हमारे साफ सफाई का ध्यान हो, नालियों गलियों का ध्यान हो। जहाँ कोई है नहीं ना, जीरकपुर जो बसा है
लकीरें मार के ही फंसा दिया है। इनका कोई प्लान नहीं है जीरकपुर का, सभी प्लान की उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग। ये आप तस्वीरों में देखें किस तरह से ऑब्जर्वर्स जो हैं इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जो हैं बाकायदा जमा करवाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे तक इसी तरीके से बदस्तूर जितने भी लोग हैं वो पहुंचकर वोट कास्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। बाकायदा जो भी वोटर है उसकी तस्वीर आगे नज़र आ रही है और बाकायदा नाम के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहेंगे सर? सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो जीरकपुर की और पीर मिशल आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज लाइन की और ड्रेनेज सिस्टम की। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सीवरेज की सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम सुधार करेगी जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, हम उससे यही आशा करते हैं। गुड मॉर्निंग आंटी जी, वोट वगैरह हो गया सब? व्यवस्था सही लग रही है? सही है जी। 5 साल में जीरकपुर कितना तब्दील हुआ, क्या चाहते हैं आप? जीरकपुर में कोई तब्दील नहीं होया, कोई किसी की सुनता नहीं है। इतना गंदा बुरा हाल है हमारी साइड के आगे, पानी गंदा खड़ जाता है, सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल बुरी है, मच्छर हो जाता है, रात को हम सैर नहीं कर सकते, बीमारी फैलने का डर। तो ये थे मुद्दे और ये थी बात। तो कांग्रेस का ये आपने बूथ देखा और इसी तरीके से बाकी बूथ की ओर भी चलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मंजीत के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, जीरकपुर।